नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद शर्मा और आज 15 अगस्त 2026 अभी सुबह का 7 बज रहा है। आज पूरे भारत में स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और उनमें झंडा के ऊपर ही सिर्फ 580 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इतना ज़्यादा झंडा, सिर्फ झंडा, वो झंडा एक बार चलाने के बाद फेंक देते हैं। हर कचड़ी का डिब्बों में, हर सड़कों पे, हर जगह पड़ा हुआ होता है। इतना ज़्यादा झंडा लगाया जा रहा है और उसी देश की जनता 20 करोड़ गरीबी फुटपाथों में है। सरकार का हाल देखो, भारत का बीजेपी सरकार का। इतना ज़्यादा झंडा खर्च लगाने की क्या ज़रूरत था? इतना ज़्यादा झंडों से मंच बनाने का क्या ज़रूरत था? कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात तो ये है, जो देश भारत स्वतंत्र कहते हैं, हमारा देश शांति का, आनंद का कहते हैं, उसी देश में इतना बलात्कार, हत्या, इतनी गरीबी है, भूखे प्यासे सो रहे। मैंने कई वीडियो बनाकर पेश कर चुका हूँ। उसी देश के लोग इस हाल में जी रहे हैं, मगर उसी देश के नेताओं दिखाने के लिए सिर्फ इतना पैसा खर्चा करते जनता विज्ञापन में, एक झंडा के ऊपर। और दूसरी, मोदी का खर्चा, हर दिन मोदी विज्ञापन के लिए 200 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मामूली पैसा नहीं है। 2 करोड़ रुपए मामूली पैसा नहीं है। टीवी चैनलों के लिए, यूट्यूब के लिए वो इतना खर्चा देता है। जितना उनका बड़े बड़ा होता है ना, वो सब पैसों के ऊपर होता है। और दूसरा, योगी, उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी एक दिन में 3 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर देता है। इतना ज़्यादा पैसा विज्ञापन में खर्चा कर रहा है और उसी देश की जनता उतने भूखे प्यासे जमीन पे पड़े हुए बेघर हैं। उन्हीं को पैसा लूटकर आज राज किया जा रहा है। इसी भारत में देखा हमने, विश्व में कहीं नहीं। इसलिए हमको बार बार बोलना पड़ता है ताकि जनता को समझ में आए। एक हिस्सा की जनता तो समझ कर भी वो काम कर रहे हैं, उन्हीं के कारण चल रहा है, अच्छा है। मगर 3 हिस्सा की जनता को कभी समझ में आए। मैंने कल रात को कहा, 9 बजे रात को, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, अभी कर्नाटका में हूँ। पूरे भारत का हाल ये है। ट्रैफिक पुलिसों का काम होता है, सफ़ेद वर्दी होता है, उनके ऊपर शर्ट सफ़ेद होता है, पेंट खाकी का होता है। हर गली, ऐसा गली उनका सिर्फ मुख्य सड़क होता है, जो ट्रैफिक वहाँ होता है उनका काम। और उससे अलग जगह में कभी उनका काम नहीं होता। लेकिन उस वर्दी पहनकर गांव के गली में बैठकर, कॉलोनी की गली में बैठकर स्कूटी वालों को बेवकूफ़ बना उनको लूटा जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला लूटा जा रहा है। ऐसे हाल है भारत में, मगर जनता कोई बोलने वाला नहीं। अत्याचार के ऊपर अत्याचार में दबते जा रहे भारत में जनता। कितनी दुखद की बात है। यही अत्याचार के कारण कल के आने वाले बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा कि जो शुरू से हुआ वही आज भी सुधार आया नहीं। और आज के कारण से आने वाले बच्चों को भी यही पीड़ित के ऊपर पीड़ित पड़ता जाएगा। कि बड़ी दुखद, अफसोस की बात है। भारत में इतना पैसा खर्च करके भारत में आज झंडा, सिर्फ झंडा फहराया जाता है। कोई ज़रूरत नहीं, किसी को झंडा दिखाने से ही जनता का, देश का सुधार नहीं होता। एक तरफ देश में पानी की संभाव होता जा रहा है, दूसरी तरफ अनाजों का संभाव होता जा रहा है, खेती करने वाला नहीं है। तो उसी देश में बेवकूफ़ बनाकर जनता को रखा जा रहा है और जनता भी उसी तरह बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। इसीलिए हमको बार बार कहना पड़ता है कि मैं एक लेखक हूँ और संसार ने बनाया लेखक न, परमेश्वर ने बनाया लेखक हूँ। ज़रा जनता को सोचना चाहिए, याद करना। अब भी सुधार में नहीं आओगे, एक नहीं होगे, कल के दिन में कभी भी कुछ, किसी के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। अपने बच्चों के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। इंसान मरने के बाद ज़िंदगी शुरू होता है, अभी नहीं। बीच को देखकर चलना सीखो। जिस तरह बीच को
बारी में बोते उमर आता उसमें आशा रखते, उसी तरह अपने मृत्यु शरीर में विश्वास करो, आशा रखो।